ये रो रहे हैं छोटी माँ के लिए। ये लीजिए मैम। कोई और फॉर्मेलिटी तो नहीं? जी नहीं। अरे वो रूम नंबर 5 की जो पेशेंट है ना। कौन? सुहाना। हे दुर्गा माँ, क्या मांगू तुझसे? सब कुछ तो दे दिया तूने मुझे, बस मेरे पुनीत के जीवन में खुशियां भर दो तो मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। उसने बहुत दुख सहे हैं माँ, मन तरस गया है उसके चेहरे पर हंसी देखने के लिए। आपसे यही विनती है कि उसके जीवन में खुशियां फिर से लौट आए। क्या बात है सुलोचना, पूजा तो सुबह हो चुकी, फिर दोबारा किस लिए? आज दुर्गा षष्ठी है ना, तो बस दुर्गा माँ के लिए लड्डू बनाए थे, उसी का भोग लगा रही थी। भोग लगा रही थी या रिश्वत दे रही थी माँ को? रिश्वत? अरे भाई, माँ के सामने आंखें बंद किए खड़ी हो, इसका मतलब साफ है कि माँ से कुछ मांग रही है। मेरे जीवन में पुनीत की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस दुर्गा माँ से यही मांग रही थी कि उसका जीवन खुशियों से भर दो और वो पहले की तरह नटखट और खुश मिजाज हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। एक्सक्यूज मी सर। सर। सॉरी जी, कहिए। डॉक्टर साहब ने आपसे एक तस्वीर मंगाई है जिसे देखकर वो उस लड़की को नया चेहरा दे सके। तस्वीर? पर मेरे पास तो कोई भी फोटोग्राफ नहीं है। फिर आपको काउंटर पे फॉर्म साइन करने के लिए बुलाया। जी सिस्टर, फोटोग्राफ देना क्या जरूरी है? जी नहीं, इट्स ओके। वो तो इसलिए कि अगर आप उस लड़की को कोई चेहरा देना चाहे तो। नहीं सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को बता देती हूँ। जी। हमारे पुनीत के साथ जो भी हुआ, उसके बाद से एकदम चुप चुप रहता है। वो ना किसी से ज्यादा बात करता है, ना कहीं आता जाता है, बस अपने आप में एकदम सिमट कर रह गया है। दिल बहुत दुखी होता है उसको देखकर। देखो सुलोचना, इंसान के जीवन में कई तरह के दौर आते हैं। कभी हमारा पुनीत नटखट और शरारती था, फिर बहुत गंभीर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन मुझे तो उसके बदलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। एक लड़की ने उसका जीवन बदल दिया था ना, अब एक लड़की ही फिर से उसे उसकी खुशियों की ओर ले जाएगी। देखना तुम। वो कैसे जी? वो तो शादी का नाम ही नहीं लेता और रिश्ते की बात करो तो नाराज हो जाता है। वक्त बदलेगा सुलोचना, उसे थोड़ा समय तो दो। जो भी उसके साथ हुआ उसे भुलाना इतना आसान नहीं है उसके लिए। अरे भाई, गहरे जख्मों को भरने में समय तो लगता ही है ना। पता नहीं जी, मुझे तो यही डर सता रहा है कि कहीं ये जख्म उसकी जिंदगी का नासूर ना बन जाए, कहीं मेरे बच्चे का जीवन ना बर्बाद हो जाए। ओफो सुलोचना, तुम पुनीत के बारे में बहुत चिंता करती हो, बहुत सोचती हो। अरे बाबा, सब ठीक हो जाएगा। काश आपका कहा सच हो जाए, वरना तो जब से सुहाना वाला हादसा उसकी जिंदगी में हुआ है, उसने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। अब तो माता रानी उसकी जिंदगी में किसी ऐसी लड़की को भेजे
जो उसकी जिंदगी का रुख खुशियों की तरफ मोड़ सके। सुलोचना, माँ दुर्गा इतनी निष्ठुर नहीं है। उन्होंने हमारे पुनीत के लिए जरूर किसी न किसी को बनाया होगा। और देखना तुम, वो लड़की हमारे पुनीत के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगी। हे दुर्गा माँ, माँ वो लड़की जहां भी है उसे जल्द से जल्द हमारे पुनीत के जीवन में भेज दे। एक तो लड़की जात, ऊपर से पागल। नहीं बहन जी, मेरा मतलब था दिमागी बुखार। अब ऐसे में तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, भूख नहीं है। माँ जी, भूख चाहे ना भी हो, लेकिन खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चिंता मत करो बेटा, इतनी जल्दी मौत भी नहीं आएगी मुझे। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? सच ही तो कह रही है बहन जी। अरे भाई, जिसका जवान बेटा गुजर गया हो और उसकी विधवा घर छोड़ के चली गई हो, उसका तो जीते जी मरना हुआ कि नहीं। बहन जी, वैसे तृष्णा का कुछ पता चला कि नहीं? नहीं, कुछ पता नहीं चला। हे भगवान, ये बाहरी दुनिया में कहाँ होगी, कैसी होगी, किसके साथ होगी। हे राम राम, भगवान झूठ ना बुलाए। बहन जी, आपने पुलिस में रिपोर्ट की कि नहीं? समर के गुजर जाने की खबर तृष्णा को अचानक मिली थी और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं कि समर अब इस दुनिया में नहीं है। वो तो बस इसी धुन में थी कि समर जिंदा है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। और इसी धुन में रात को न जाने कहां निकल गई। ओहो, एक तो लड़की जात, ऊपर से पागल। नहीं बहन जी, मेरा मतलब था दिमागी बुखार। अब ऐसे में तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। भगवान झूठ ना बुलाए, अगर वो जल्दी नहीं मिली तो। तृष्णा मिल जाएगी आंटी। हाँ हाँ, जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। वैसे बहन जी, आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि नहीं? हाँ, रिपोर्ट तो लिखवा दी है। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया बहन जी। वैसे कई बार पुलिस वाले भी कहाँ ढूंढ पाते हैं लोगों को। भगवान झूठ ना बुलाए। आंटी, पुलिस जल्दी ही ढूंढ लेगी तृष्णा को। हाँ हाँ, मिल तो जाएगी, मगर क्या फायदा। अरे रावण के हरण करने के बाद तो सीता मैया को भी किसी ने माफ नहीं किया था, फिर अपनी तृष्णा को कोई क्यों करेगा। लेकिन बहन जी, एक बात बताऊं, मैं तो आपकी पड़ोसन हूं और आपकी अपनी हूं, पर बाकी लोगों का क्या। कल को सब लोगों को पता चल जाएगा तो आप किस किस को जवाब देती रहेंगी, किस किस का मुंह बंद करेंगी कि अचानक तृष्णा कहाँ चली गई। बहन जी, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा रहता है, वरना लोगों का क्या। वो लोग तो ताक में बैठे रहते हैं कि कब किस घर में आग लगे और हम हाथ सेकने पहुंच जाएं। बस मैं तो बहन जी आपकी भलाई चाहती हूँ। चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। हाँ, चल।
संदेश बाबू आपकी शिकायत सुन सुनकर परेशान हो जाएंगे और सबके सामने बोलने लगेंगे। अच्छा, अरे 100% ई फॉर्मूला हमारे गांव में बहुत लोग ने अपनाया है। मुझे भूख नहीं। अरे काहे? अब का हो गया? अरे आपको नहीं बताना है तो मत बताइए। हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि शायद आपकी मदद कर सके। अरे कुछ उपाय बता सके। कल रात मेरी संदेश से बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो पुनीत से बात करेंगे कि उस लड़की की प्लास्टिक सर्जरी पे खर्चा ना करें, लेकिन नहीं, उनके सामने जाते तो उनकी बोलती ही बंद हो जाती है। मैं क्या करूं उनका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेम साहब, संदेश बाबू तो भोले भाले हैं, तभी तो कुछ बोल नहीं पाते और उनके ना बोलने का फायदा सब घर वाले उठा लेते हैं। उनके इस भोलेपन का नुकसान तो मुझे ही उठाना पड़ता है ना। वो तो है। अरे हम तो कहते हैं कि आगे चलकर भी आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। शट अप जमुना। अरे मेम साहब, गुस्सा काहे को करती हो? हम तो हमेशा आपके भलाई सोचते हैं। क्या खाक भलाई चाहती है? 1 घंटे से मेरे सिर पर खड़ी है। ये है तेरा आइडिया? ये आइडिया मतलब का? हे भगवान, आइडिया मतलब उपाय। थैंक यू मेम साहब। आइडिया मतलब उपाय। उपाय ई आइडिया ई है कि संदेश बाबू को मजबूत बनाइए। मजबूत? मुझे उनसे कुश्ती थोड़ी ना लड़वानी है। अरे मेम साहब, ये भी एक प्रकार का कुश्ती है। कैसे? देखिए, संदेश बाबू तो ठहरे भोले भंडारी। आप रोजाना उनको कुछ न कुछ घर वालों के खिलाफ बोलते रहिए, फिर देखिए। वो तो मैं कहती रहती हूँ, पर इससे अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। होगा मेम साहब, होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि संदेश बाबू आपकी शिकायत सुन सुनकर परेशान हो जाएंगे और सबके सामने बोलने लगेंगे। अच्छा? अरे 100% ई फॉर्मूला हमारे गांव में बहुत लोग ने अपनाया है और तीर एकदम निशाने पे बैठता है। तो ठीक है, आने तो संदेश को। सॉरी साहब को थोड़ा वेट करना पड़ा। इट्स ओके। ये लीजिए। ये किस लिए? ये कंसेंट लेटर है। अब उस लड़की का कोई रिश्तेदार तो यहाँ है नहीं और आप ही उसे यहाँ लेके आए, तो इस फॉर्म पे आप ही को साइन करना पड़ेगा। ओके। हेलो प्रीत। जी पाटिल साहब। कैसी है तुम्हारी मरीज? प्लास्टिक सर्जरी चल रही है आज उसकी। उसे होश नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोमा में ही है। तब तो उसके परिवार वालों को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो हमें घटनास्थल पर कुछ भी नहीं मिला और अब प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसका चेहरा इतना बदल जाएगा कि उसके परिवार वाले उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। वो तो आपकी बात ठीक है पाटिल साहब, लेकिन इस एक्सीडेंट में उसका चेहरा इतने बुरे तरीके से डैमेज हो गया था कि अगर सर्जरी ना भी करते तो भी उसे कोई नहीं पहचान पाता। हाँ वो तो है पुनीत। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है कि इस लड़की को जल्दी से होश आ जाए और ये अपनी फैमिली के बारे में बता दे। वैसे हम लोग तहकीकात कर ही रहे हैं, देखते क्या होता है। ओके, चलो चलता हूँ मैं। ओके पाटिल साहब, बाय, टेक केयर।
कि फिलहाल हम सिर्फ उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसको होश में नहीं ला सकते। जब तक उसका ब्रेन पूरी तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता, क्या हुआ सिस्टर, सब ठीक है ना? सब ठीक है, बाकी की सिचुएशन डॉक्टर बताएंगे। ओके। डॉक्टर साहब, एवरीथिंग इज ऑलराइट? हाँ, शी इज फाइन। ऑपरेशन सक्सेसफुल है। डॉक्टर साहब, उसका चेहरा कब तक सही हो जाएगा? बस 2-3 दिन में हम उसकी पट्टियां खोल देंगे, तब आप देख सकते हैं उसका चेहरा। ओके। डॉक्टर साहब, उसकी तबीयत में कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार है? आई मीन, वो अभी तक होश में आई या नहीं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि फिलहाल हम सिर्फ उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसको होश में नहीं ला सकते। जब तक उसका ब्रेन पूरी तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता, वो कोमा में से बाहर नहीं आ सकती। इसे ऐसा ही समझिए कि उसका ब्रेन सो गया है। अब वो कब होश में आएगा कोई नहीं बता सकता। इसलिए अभी तो हम भगवान से सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं उसके लिए। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमने उसकी चेहरे की कुरूपता को बिल्कुल सही कर दिया है। अब होश में आने के बाद जब वो खुद को देखेगी तो उसे हीन भावना का एहसास नहीं होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दैट्स ऑल राइट पुनीत, ये तो हमारा काम है। अब होश में आने के बाद जब वो खुद को देखेगी तो उसे हीन भावना का एहसास नहीं होगा।